जिहादियों को जो देता है उसी की भाषा में जवाब, दुश्मनों से सूद समेत बदला लेने का है इजराइल का अंदाज। नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। इजराइल एक ऐसा देश है और बेंजामिन नेतन्याहू एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिसका बस नाम मात्र सुनते ही अच्छे अच्छे जिहादी आतंकवादियों के सपनों में 72 हुर्रे दिखने लगते हैं, क्योंकि पिछले एक वर्ष से उन्होंने जिस प्रकार से आतंकियों का सफाया किया है, जिहादियों का सफाया किया है, बिना किसी डर के, बिना किसी झिझक के, अपने राष्ट्र के सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के बचाव के लिए, ये बेहद ही सराहनीय है। कल बेहद ही कायरतापूर्ण ढंग से ईरान द्वारा और हिजबुल्लाह आतंकियों द्वारा तकरीबन 200 मिसाइल इजराइल पे दागा गया। मोस्ट ऑफ द जो मिसाइल्स थे उसको आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने वहीं पर रोक दिया। एक दो जो उनके इजराइल की धरती पे गिरा, बट उससे बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। आयरन डोम टेक्नोलॉजी ने उसको बचा लिया। और साथ में ही तेल अवीव जो शहर है इजराइल में, वहाँ पर कुछ आतंकी हमले भी हुए जिसमें 2 आतंकी मारे गए आर्मी द्वारा इजराइल के। और ये बेहद ही कायरतापूर्ण ढंग से हमला किया गया। फिर से जो पिछली बार हमला हुआ था उसी को दोहराने का प्रयास किया गया, बट इस बार वो विफल रहे। लेकिन इसके बाद इजराइल और बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया है कि ये आर पार की लड़ाई है। इस बार ईरान के जितने भी आतंकी संगठन, हिजबुल्लाह हो या उसके सुप्रीम लीडर हो, उसको अंत तक पहुंचाया जाएगा और सीधे 72 हुर्रों से वेट किया जाएगा। क्योंकि इस बार बहुत ही लंबी मीटिंग चल रही है कल से ही, और किस प्रकार से ईरान को इसका जवाब दिया जाए उस पर बहुत ही गहमा गहमी से चर्चा हो रही है। और साथ में ही अमेरिका ने भी कह दिया है कि हम इस मुश्किल वक्त में इजराइल के साथ है। भारत भी इजराइल अपने दोस्त के साथ है, और भारत का हर नागरिक, हर राष्ट्रवादी नागरिक इजराइल के साथ है, क्योंकि इजराइल आतंक के खिलाफ है और भारत खुद ही आतंकवाद से बहुत पीड़ित रहा है, आतंकी घटनाओं से बहुत पीड़ित रहा है। इसलिए हम सभी इजराइल के साथ हैं। बहुत सारे लोग कल जो जिहादी मानसिकता से ग्रसित हैं, जो आतंकी मानसिकता से ग्रसित है, जिनके लिए आतंक ज़्यादा जरूरी है, अपना कौम ज़्यादा जरूरी है, ना कि एक राष्ट्र और राष्ट्र के लोग या फिर भारत या भारत के लोग, वो बेहद ही खुशी मना रहे थे। जो मानवता की बात करते थे एक समय में, इजराइल पर हुए हमले पर तुरंत जश्न मनाने लगे थे। लेकिन ये जश्न बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। जल्द ही उन्हें खबर आएगी कि इजराइल ने संपूर्ण सफाया कर दिया आतंकी संगठनों का। तब ये खुद ही छाती पीट कर रोएंगे कि देखो कैसे मानवता का हनन हो रहा है, कैसे सभी आम नागरिकों को इजराइल मार रहा है। लेकिन वो आम नागरिक नहीं, वो आतंकी संगठन है जो हमला कर रहा है इजराइल पे। और ये कोई भी देश इसके लिए पीछे नहीं हटेगा। अगर किसी भी देश पर उसके नागरिकों पर हमला होता है किसी आतंकी संगठन के द्वारा, तो ये चुप बैठना उचित नहीं है। तो हम सभी भारतीय, राष्ट्रवादी भारतीय इजराइल के साथ थे, इजराइल के साथ हैं और इजराइल के रहेंगे। जो लोग इजराइल का विरोध कर रहे हैं या छाती पीट रहे हैं, वो सीधे सीधे आतंक का समर्थन करते हैं। वो सीधे सीधे आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त हैं, उनकी मानसिकता आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई है और उन्हें सिर्फ जिहाद दिखता है। और हमला इजराइल में हुआ, ईरान में हुआ कुछ दिनों पहले, लेकिन वो लोग इसका जश्न मना रहे हैं भारत में, उसकी गम मना रहे हैं भारत में। कुछ दिनों पहले आपने कश्मीर में वो वीडियो देखा होगा छोटी लड़की का, जो कहती है कि बेंजामिन नेतन्याहू और इजराइल ने हिजबुल्लाह के जो लीडर थे उसको मार कर गलत किया और हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। तो उनकी मानसिकता कैसी, आप इससे समझ सकते हैं। क्योंकि अगर एक आतंकी संगठन मरता है तो उन्हें दर्द यहाँ पर हो रहा है, उनके दिल में टीस पहुंच रही है। जबकि अगर भारत में कोई सैनिक शहीद होता है, वही जम्मू कश्मीर में एक सैनिक शहीद हुए, उसके जनाजे में ये लोग नहीं दिखेंगे, क्योंकि इनके लिए देश प्रिय नहीं, इनके लिए अपना कौम प्रिय है। और इजराइल तो सबको इतना दर्द देगा, इतना पीड़ा देगा कि ये लोग रो नहीं पाएंगे, बयां नहीं कर पाएंगे। क्योंकि मुझे भरोसा है पूर्व में भी इजराइल ने ऐसा किया है और आज भी
इजराइल ऐसा करेगा, क्योंकि ये अब आर पार की लड़ाई हो चुकी है। मिडिल ईस्ट में जो सुप्रीम लीडर है ईरान के अली खेमनेई, उनका भी अंत नजदीक आने वाला है शायद, क्योंकि जल्द ही खबर आ जाएगा कि कुछ ऐसा हो गया जिसमें वो 72 हुर्रों के पास पहुंच गए। बट ये समय बताया कि इजराइल इस पर किस तरह से एक्शन लेता है, और वो पूरी प्लानिंग के साथ इस पर एक्शन लेगा। जमीनी स्तर पे वो लड़ने के लिए तैयार होगा, वो हवाई स्तर पे लड़ने के लिए तैयार रहेगा, और किस प्रकार से संपूर्ण सफाया किया जाए ईरानी आतंकवादियों का, हिजबुल्लाह का, वो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा और इस पर संपूर्ण सफाया करके जाएगा। तो आप बस निश्चिंत होकर बैठे, जितने भी आतंकी ईरान में बैठे हुए हैं, आपका समय नज़दीक आ गया है। और जितने भी लोग छाती पीटते हैं आतंकियों के मृत्यु पर, उनको फिर से मौका मिलेगा छाती पीटने का। और हम सभी राष्ट्रवादी इजराइल के साथ हैं। आई स्टैंड विद इजराइल, इंडिया स्टैंड विद इजराइल। जय हिंद, जय भारत।